नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी का पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, कथा सुनने से पहले हम हाथ में कुछ फूल, अक्षत या तिल ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। चलिए अब अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक सुमंत नाम के ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसका नाम सुशीला रखा। लेकिन कुछ ही समय के बाद सुशीला के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को अपनी बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी। उनके पिता के मन में उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन शादी के बाद भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उन लोगों से अनंत भगवान के व्रत के महत्व में को जानकर पूजा की विधि विधान पूछा और उनका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांध दिया। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए और दिन बदलने के बाद कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया। यह सब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मैंने अपने मेहनत से कमाया है। और अगली बरस अनंत चतुर्दशी के दिन सुशीला अनंत भगवान का धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा आराधना करके रक्षा सूत्र अपने हाथ पर बांधकर लौटी है। तो घर पर पहुंचकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने उसे अनंत रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना का यह रक्षा सूत्र है और इसके बाद ही हमारे दिन बदल गए हैं। इस पर कौंडिन्य ऋषि ने खुद को अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा, यह सब मेरी मेहनत का फल है, ना कि इस रक्षा सूत्र का। उन्होंने उससे उस धागे को उतरवा दिया। इस पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य ऋषि के पास जो भी था वह सब समाप्त हो गया। और इसके बाद एक विद्वान ऋषि ने कौंडिन्य ऋषि को उनके किए का एहसास दिलाया। इति अनंत चतुर्दशी कथा समाप्तम। अब जो हमने हाथ में फूल लिए थे वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।